नमस्कार, मेरा नाम उषा जायसवाल है। और जैसे कि सर ने अभी बताया कि मैंने कैंसर से लड़ाई, मेरी जीत हुई है कैंसर से। मैं कैंसर पेशेंट हूँ। अब तो जब से कैंगन लगा है, जब से मेरे घर में कैंगन आई है, अब तो मेरे को बहुत बेनिफिट है कैंगन से और उसके पानी से। एक्चुअल में जो ट्रीटमेंट होता है कैंसर का, वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। ठीक है सर। तो उस पेनफुल के अलावा इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन भी होते हैं। तो उसके अलावा ये कि डॉक्टर दवाई खाने के लिए तो एकदम मना कर देता है, आपको मेडिसिन नहीं लेनी है। अब इस पेन के लिए, हाँ, पेन के लिए, क्योंकि ये ट्रीटमेंट जो है हमारा सीधा नसों में दिया जाता है। तो उनका कहना ये होता है कि एक टाइम के बाद वो दवाइयाँ भी आपको असर करना बंद कर देती हैं, इतना उसका वो होता है। तो अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए, हमें भी कुछ नहीं सोचता था कि किस तरह से हो, क्या किया जाए। मैं बीमार बहुत रहती थी, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता था मेरे भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। हिल पेन मेरा, बॉडी पेन, बैक पेन बहुत ज़्यादा था। यानी ये सब कुछ आपके कीमो के बाद हुआ? कीमो और रेडिएशन के बाद। कीमो तो चलो जैसे तैसे हो गया था, लेकिन रेडिएशन के बाद तो हालत बहुत बुरी थी मेरी, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अब नितिन जी की, जो मेरे हस्बैंड हैं, इनकी भी मुलाकात मैंने बताया था आपको भोपाल सर से हुई थी। उन्होंने ही एडवाइस किया था, हमें रिकमेंड भी किया था। तो थोड़ा सा हमें लगा कि इस तरफ हमें जो है ध्यान देना चाहिए। हस्बैंड ने मुझे वहाँ से लाके पानी पिलाया, उसका बेस्ट रिज़ल्ट निकला। और फिर इन्होंने सोचा कि हमें हमारी फैमिली के लिए ये ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि इससे मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ है। जितने तो क्या-क्या बेनिफिट्स आपने जैसे आपके लाइफ में कैसे इसने डिफरेंस क्रिएट किया? चेंजिंग बहुत आए। देखिए, एक तो वीकनेस बिल्कुल ख़त्म हो गई, जो मैं आपको बता रही हूँ। मेरे को हिल पेन बहुत था, मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी। ठीक है। अब लेटते समय मेरे को ये पूरा पीछे का जो था बहुत दुखता था, दर्द होता था। तो धीरे धीरे वो बॉडी के अंदर चेंजिंग आते रहे। और कोई मैंने पानी पिया नहीं, कंटिन्यू यही पानी पिया। पहले हस्बैंड बाहर से ला के पिलाते थे, उसके बाद में फिर घर में मशीन लगी तो मैं लाइव वाटर ही पीती हूँ। उन्होंने मुझे बोला हुआ है, अगर मैं रात में 11 बजे भी उठूँगी, अगर मैं नहीं पी पाती तो मेरे बच्चे या मेरे हस्बैंड देते हैं मुझे कि आपको लाइव ही पीना है। इनका मेन मोटिव यही था कि ये जल्दी से रिकवर करे। अगर ये सही होगी तो मैं आगे ग्रोथ करूँगा, और ये नहीं सही रहेगी तो फैमिली कौन देखेगा। दूसरा, मेरे हेयर टच वुड, हाँ, हेयर फॉल हुआ था आपको बहुत वो तो नेचुरल है। 3 बार मेरे हेयर गए थे। उसके बाद मैं जब थर्ड टाइम गया था तो मुझे बड़ा रोना आता था मेरे को। अब तो मैं रिकवर कैसे करूँगी, क्योंकि एक लिमिट होती है ना। मैं तो तीनों टाइम बाल चले गए थे। तो फिर लेकिन जब भाई टच वुड जैसे ही मैंने इसका पानी पीना स्टार्ट किया तो मेरे कहीं ना कहीं हेयर में भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। नेल्स मेरे काले थे एकदम, तो पानी पीने से वो भी बहुत चेंजिंग आया मेरे अंदर। कीमो के टाइम पे हमारे नेल्स सारा सब अब आप अपनी एनर्जी लेवल में क्या डिफरेंस महसूस करती हैं? एनर्जी लेवल सुबह से शाम तक काम होता है, पहले इतना नहीं होता था। और इसके अलावा ये है कि एक्टिव रहती हूँ हर चीज़। आपको लगता है कि इसने आपकी लाइफ में कैंसर से लड़ने में भी कुछ कंट्रीब्यूशन किया? हाँ, रिपोर्ट्स मेरी सारी नॉर्मल आ रही हैं। जैसे कहते हैं कि कीमो और रेडिएशन के बाद आपकी किडनी पे हो गया, लीवर पे हो गया, और अंदर कहते हैं हार्ट पे भी बोलते हैं कि, जैसे मैं आपको क्या बताऊं, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरे अंदर। जब मेरा ऑपरेशन होके चुका था तो मुझे ना हार्ट की टाइप में थोड़ा दर्द होता था। तो मैंने ये बात इनको बताई थी, ये और ज़्यादा डरते थे। इनको ये लगता था कि कहीं ऐसा कुछ ना हो। मैं बताऊँ, वही बात होती है एक, लेकिन वही है। जैसे मैंने कैंगन का एक वो एसिटिक वाला वाटर होता है 11.5 pH का, ये मुझे हाँ, वो ये मेरे को बोलते हैं आपको 2 टाइम पीना ही पीना है, आधा ग्लास। आप जब से मैंने पानी लेना शुरू किया है, जब से मेरा वो बिल्कुल ख़त्म है। 11.5 pH का अल्कलाइन वाटर जो आप लेते हो उसे कंटिन्यूअसली? जी, डेली। हाँ जी, उससे। और दूसरा, मेरे को ना उसकी बहुत प्रॉब्लम थी, गैस की। मैं खाना नहीं खा पाती थी एकदम, क्योंकि दवाई को वो इस साइड, मैं बता रही हूँ कि वो तो एक तरह का जहर होता है जो हमारी बॉडी में जाता है। मैं खाना नहीं खा पाती थी, उसका मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ। अब पानी ऐसा है कि हम जो नॉर्मल पानी पीते थे वो हमारे को प्यास नहीं बुझाता, पेट भारी भारी लगता है। ये आप, मैं कहती हूँ, मैं मॉर्निंग से इवनिंग तक, मैं आप यकीन नहीं मानेंगे, 4 से 5 लीटर पानी पी जाती हूँ, इतना। और जब मैं बीमार होती हूँ उस समय मैं 2 से 2.5 लीटर पीती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है। और लाइव वाटर मैं डायरेक्ट पीती हूँ, तो उससे बहुत मुझे बेनिफिट है। मैं तो सबको यही कहूँगी, जितना हो सके, जिनकी हमें कैंगन लगी है तो वो लाइव वाटर ही पिए। डॉक्टर तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि ये होने के कीमो होने के बाद जो है ना, कि थायराइड और शुगर की कंप्लेंट भी हो सकती है। ठीक है। तो मैं बताऊँ, मैं इस चीज़ से बहुत डरती थी। क्यों? क्योंकि ये भी एक तरह कैंसर जैसी भी प्रॉब्लम है, शुगर और थायराइड, आप जान सकते हैं। तो मैं वही, नितिन का कहीं ना ये माइंड था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम से तो ये झेल चुकी है, आने वाले फ्यूचर में और इसको दिक्कत ना हो।
फैमिली को सिक्योर करना, मेरे को ठीक रखना। तो इनका कहीं न कहीं यही था कि हमने मशीन लेनी है और लगवानी है और इसका बेनिफिट हमें पूरा होना चाहिए। तो हमारे साथ नितिन जी भी हैं जो पूरे सफ़र में उषा जी के साथ रहे, इन्होंने डिसीजन लिया। तो उनसे भी जानते हैं कि उन्होंने क्या फ़र्क पाया इस पूरे सफ़र में। हाँ नितिन जी, थोड़ा सा आप बताएं इस पूरी जर्नी के बारे में। बेसिकली 2019 में इसका कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी सुन के ये कि कैंसर हो गया ऐसे मेरी वाइफ को। तो लेकिन जैसे तैसे मैंने एम्स में जाके टेस्ट वगैरह करवाए। इलाज स्टार्ट होने में भी 2 से 3 महीने लग गए। हमने सोचा जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि स्टेज डॉक्टर्स ने बताया था कि 2A से ऊपर हो चुकी है स्टेज। तो एम्स से इलाज चालू हुआ, कीमोथेरेपी 8 करवाई गई उनकी। उसके बाद ऑपरेट भी हुआ जिस जगह पे कैंसर था, बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर था इसे। और लेकिन उसके बाद भी, ऑपरेशन के बाद भी बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी, क्योंकि रेडिएशन थेरेपी और होती है 5-6 रेडिएशन थेरेपी भी हुई। बहुत ज़्यादा बर्न हो गया अंदर से शरीर। बोलते हैं कि कीमो एक तरह का पॉइज़न होता है जो कि कैंसर को किल करने के लिए होता है। और उसके बाद घर में ऐसी हालत होगी कि कोई काम नहीं कर पाती थी ना, मतलब किसी तरीके से इच्छा ही नहीं होती थी किसी चीज़ की, कि खाने की या कुछ सुनने की भी। इरिटेशन हो बहुत ज़्यादा हो गई थी इसके अंदर। तो मैं जब मैं लक्ष्मण जी हैं जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि ये ऐसी मशीन है एक जिसका पानी देने से कुछ हो सकता है, इम्पैक्ट पड़े इनके ऊपर। तो मैं उसके बाद उनको पानी ला के डेली 5 से 6 लीटर पानी देता था। एक हफ्ते के अंदर ही इनको इम्प्रूवमेंट आया कि ये अपने पैरों पे प्रॉपर खड़ी होने लगी, एनर्जेटिक रहने लगी। पहले इवन ये होता था कि हम लोगों के बीच में थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती थी, लेकिन वो कैंसर के बाद बिल्कुल ही बंद हो गया था। लेकिन आज की डेट में वो चीज़ें वापस आ गई हैं, क्योंकि जो कि एक लाइफ का पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें भी चलती रहनी चाहिए। तो मेंटली डिस्टर्ब भी थी एक तरह से। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा है कैंगन हमारे लिए। तो मैं तो चाहूँगा कि हर कोई इससे जुड़े और इस मशीन का पानी पिए, जिससे कि हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज़ हैं लोगों के अपने घर के अंदर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सॉर्ट आउट होना चाहिए। तो ये क्या सिर्फ कैंसर के बाद ही हेल्प करता है या कैंसर से बचाने में भी हेल्प करता है? नहीं, कैंसर से बचाने में भी बेसिकली क्या होता है कि जो भी हम आज की डेट में पानी इंटेक कर रहे हैं, आरओ ख़ास तौर से, वो बॉडी में हमारे एसिडिक नेचर का एनवायरनमेंट डेवलप कर रहा है। खाना पीना सारा कुछ ही एसिडिक है। तो मेन कॉज ही हमारी सारी बीमारियों का जड़ एसिडिक नेचर होना है। तो बेसिकली ये मशीन जो है हमें जनरेट जो करती है वो एल्कलाइन वाटर करती है, बॉडी को हमारी एल्कलाइन एनवायरनमेंट देती है, ताकि उस सिचुएशन में पहुँचे ही ना हमारे शरीर, जिससे कि आगे बीमारी कोई जनरेट हो बॉडी के अंदर हमारी। थैंक यू सो मच।